आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। शहर हैदराबाद के साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 26 साला वेटनरी डॉक्टर की इज्तिमाई अस्मत दरी के बाद कत्ल और नाश को जला देने के खिलाफ तेलंगाना के अलावा कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी ज़बरदस्त एहतजाज किया गया और इस बर्बरियत की शदीद मजम्मत की गई। मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद, जिनमें खातून की अक्सरियत थी, के अलावा अवामी तंजीमों ने भी धरना दिया। तेलंगाना के शादनगर में अवामी तंजीमों ने शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी की। इस एहतजाज के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इन मुजाहिरीन ने मुल्ज़िमीन को फांसी देने का मुतालबा किया। इस एहतजाज के मौके पर मुजाहिरीन और मकामी अफराद ने शादनगर पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने उनको रोक दिया। मुल्ज़िमीन को उनके हवाले करने का अवामी तंजीमों ने मुतालबा किया। इन मुजाहिरीन ने सड़क पर भी शदीद एहतजाज किया। इस शदीद एहतजाज के नतीजे में ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुतासिर हुई। इस मामले में पुलिस ने 4 मुल्ज़िमीन को गिरफ्तार किया था। मरहम ख़वातीन ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत उनकी सलामती में नाकाम हो गई है। इस एहतजाज के बाद पुलिस ओहदेदारों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के ज़रिए हुजूम से अपील की कि वो उनसे ताउन करें। पुलिस ने यकीन दहानी कराई कि कानून के मुताबिक मुल्ज़िमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वाक़े के खिलाफ रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कई ज़िला मुस्तक़रों पर ABVP की जानिब से तलबा की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं और इस वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। शमशाबाद के स्कूल कॉलेज के तलबा की जानिब से भी रैलियाँ निकाली गईं। अम्बेडकर के मुजस्समे के करीब एहतजाजी मुजाहरे किए गए। बाद अज़ां पुलिस स्टेशन के करीब धरना दिया गया। दूसरी तरफ हिंदुस्तान को अस्मत दरी का जमहूरिया मुल्क ना बनाने के नारे के साथ लड़कियों की बड़ी तादाद ने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। पार्लियामेंट स्ट्रीट इलाके में एहतजाज किया गया। इन लड़कियों ने इस वारदात की शदीद मजम्मत की और इसके ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। इस वाक़े के खिलाफ मुल्क के कई इलाकों में आवाज़ें उठ रही हैं और एहतजाज किए जा रहे हैं। एहतजाज के दौरान बरहम लड़कियों ने नारेबाजी की और इस सफ़ाकाना वारदात में मुलविस अफराद को फांसी देने की सज़ा का मुतालबा किया। इन लड़कियों ने मुतालबा किया कि मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएँ। तेलंगाना में ख़वातीन के खिलाफ जराइम में 2017 में 13.96% यानी 13.96% का इजाफा हुआ था। पिछले महीने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB ने 2017 की आदाद शुमार जारी किए थे। 2015 में जहां 15,425 जराइम दर्ज हुए थे, वहीं उनकी तादाद 2016 में 15,374 रही, लेकिन 2017 में बढ़कर 17,251 हो गई। 2019 का आखिरी महीना यानी दिसंबर कल से शुरू होने वाला है और NCRB का या फिर कोई और सरकारी ज़राए ने 2018 के जराइम की आदाद अभी तक जारी नहीं किए। ख़ास बात, बड़ी ताज्जुब की बात है कि हिंदुस्तान में क्रिकेट का स्कोर फौरी आपको मोबाइल पे मिल जाता है, लेकिन जो जराइम की आदाद है उनकी बड़ी पर्दापोशी की जाती है। हालांकि सभी सिस्टम्स को कंप्यूटराइज करने के दावे भी किए जाते हैं। साल 2017 में मुल्क भर में 3,59,849 मुख्तलिफ मामले दर्ज हुए थे, जो 2016 के मुकाबले 6.16% 6.16% ज़्यादा थे। जहां हर 1 लाख खवातीन में 94 किसी न किसी जुर्म का शिकार हो रही हैं। वहीं मुल्क भर में खवातीन के खिलाफ होने वाले जराइम में 4.9% 4.9% तेलंगाना में पेश आए हैं। 2017 में 552 रेप केसेस पेश आए, जिनमें 5 खवातीन की उम्र 60 साल से ज़ायद थी। ज़्यादातर मामलों में मुतासरीन की उम्र 18 से 30 साल के बीच थी। 81 मामलों में जुर्म करने वाले रिश्तेदार ही थे। 195 मामलों में दोस्त, पड़ोसी, एम्प्लॉयर्स या फिर कोई जान पहचान का फ़र्द ही मुल्ज़िम था। 22 मामले ऐसे थे जिसमें मुल्ज़िम अनजान फ़र्द था। 2017 में 1620 केसेस प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस एक्ट के तहत दर्ज किए गए। पता नहीं कितने ऐसे ही मामले 2018 में और 2019 के पिछले 11 महीनों में दर्ज हुए।
ये आदाद शुमार आज आपके सामने पेश करने का मकसद ये है कि जिस गुस्से का आज इजहार किया गया उसे उस वक्त तक बरकरार रखिए जब तक कि डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के कातिलों को मौत की सजा ना मिले। साथ ही उन बाकी मुजरिमों को भी जल्द सजा मिले जिन्होंने हजारों खवातीन पर जुल्म किए हैं। डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की गुमशुदगी में एफआईआर दर्ज करने में नाकाम होने और तसाहुली बरतने पर शमशाबाद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 3 पुलिस मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल होने वालों में सब इंस्पेक्टर एम रवि कुमार, हेड कांस्टेबल ए सत्यनारायण गौड़ और हेड कांस्टेबल पी वेणुगोपाल रेड्डी शामिल हैं। सैबराबाद कमिश्नर वीसी सज्जनार ने कहा कि इन तीनों को प्रियंका के वालिद की तरफ से दर्ज शिकायत पर गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया है। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के मकान पहुंच गई, जिन्हें 2 दिन कबल शमशाबाद इलाके में असमत रेजी के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। शमशाबाद के नक्षत्रा कॉलोनी में वाक़ प्रियंका रेड्डी के मकान पहुंचकर गवर्नर तमिलिसाई ने मुतवफ़ी के अरकान के ख़ानदान से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। गवर्नर ने प्रियंका रेड्डी की वालदा को तयक़ुन दिया कि उनकी लड़की के कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने अरकान ख़ानदान को हिम्मत से काम लेने का मशवरा भी दिया। ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि वेटनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की असमत रेजी और कत्ल वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस इंसानी सोज वाक़े की तेज़ी के साथ सुनवाई करते हुए मुलजिमीन को फांसी की सज़ा दिलवाने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बरतानवी दौर के क़वानीन आज भी हैं, जिसकी वजह से बाज़ मामलात में फ़ैसले की इजराई में ताख़ीर हो रही है। उन्होंने कहा कि बरतानवी दौर के क़वानीन को तब्दील करने की शदीद ज़रूरत है। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि बहुत जल्द ऐसे क़वानीन में तब्दीली लाई जाएगी। किशन रेड्डी ने कहा कि मुजरिमाना केसेस में ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट को ही ख़तई फैसले का मजाज करार दिया जाएगा। इस सिलसिले में इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 112 मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की ख़वातीन को किशन रेड्डी ने मशवरा दिया कि हर खातून इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें। उन्होंने कहा कि आईपीसी और सीआरपीसी में किसी तरह की नज़रसानी की जानी चाहिए। इस सिलसिले में लोकसभा में बहस की जाएगी और अरकान की राय भी ली जाएगी। ममलिकती वज़ीर दाखिला ने कहा कि पॉस्को कानून की वजह से मुलजिमीन को फौरी तौर पर सज़ा मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रियंका रेड्डी की गुमशुदगी का केस दर्ज करने के दौरान पुलिस ने अपने हुदूद के ताल्लुक से जो रवैया इख्तियार किया था वो अफसोसनाक है। मुस्तकबिल में पुलिस की जानिब से इस तरह के वाक़यात का आदा ना होने देने के लिए क़वानीन में तब्दीली लाई जाएगी। किशन रेड्डी ने कहा कि दिल्ली के निर्भय वाक़े के बाद इंतहाई इंसानियत सोज वाक़या शमशाबाद का है। उन्होंने कहा कि मुलजिमीन को जल्द से जल्द सज़ा दिलाने के लिए रियासती पुलिस का ताउन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार किए गए मोबाइल एप्लीकेशन को तेलंगाना के तमाम ज़िलों तक ले जाने के लिए रियासत के DGP से बातचीत की गई है। गुजरात में रात के औकात में भी ख़वातीन तनहा घूमते हैं। इस तरह ख़वातीन की आज़ादाना घूमने की सूरत हाल को मुल्क भर में पैदा करने की ज़रूरत है। इस वक्त ही मुल्क को हकीकी आज़ादी मिलने का तसव्वुर किया जा सकता है। అంతకంటే హీనంగా ఒక అమ్మాయి కనిపించగానే ఇంత దారుణానికి ఒడగట్టడం ఏదైతున్నదో ఇది మానవ సమాజానికి ఒక సవాల్ లాంటిది। దీనిపైన అత్యంత వేగంగా దర్యాప్తు పూర్తి చేసి నేరస్తులకు ఉరిశిక్ష పడే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది। ఈ రకమైనటువంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా అనేక చర్యలు భవిష్యత్తులో తీసుకోబోతున్నాము। బ్రిటిష్ సమయంలో పెట్టినటువంటి ఐపీసీ కానీ సిఆర్పిసి కానీ వీటన్నిటిని కూడా చట్టాలను మార్చబోతున్నామని సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం। ఈరోజు దేశంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు పెట్టినటువంటి చట్టాలు ఉన్నాయి। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि प्रियंका रेड्डी के कत्ल ने मुल्क और समाज का सर शर्मसार कर दिया है।
गांधी भवन में पार्टी की कोर कमेटी और आमेला कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रियंका की मौत के लिए हुकूमत जिम्मेदार है। तेलंगाना में शराब खुलेआम फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो शराब की फरोख्त पर काबू पाने के लिए इक़दाम करें। पुलिस का रवैया भी इस मामले में मुनासिब नहीं है। इस वाक़े की फास्ट कोर्ट के जरिए तहकीकात होनी चाहिए और खातियों को सज़ा दी जाए। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मुतालिबा है कि कौमी शाहराहों पर शराब की फरोख्त पर पाबंदी लगाई जाए। उन्होंने इतला दी कि वो इतवार को प्रियंका की आत्मा की शांति के लिए तमाम जिला केंद्र में कांग्रेस कैंडल रैली निकालने का एहतमाम करेगा। तेलंगाना बीजेपी ने कहा है कि अगर पुलिस वेटनरी डॉक्टर के लापता होने की उसके वालिद की जानिब से की गई शिकायत पर फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करती और इस खुसूस में फौरी कार्रवाई करती तो उसकी इज्तिमाई असमत रेजी और कत्ल के बाद उसकी नाश को जला देने की वारदात पेश नहीं आती। सदर तेलंगाना बीजेपी के लक्ष्मण ने मकतूला वेटनरी डॉक्टर के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए उनको पुरसा दिया। उन्होंने बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस तरह के वाक़यात के आदा को रोकने के लिए हुकूमत फौरी इक़दाम करे। उन्होंने इस वारदात को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में ख़वातीन लड़कियों की गुमशुदगी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, जो अफसोसनाक बात है। ख़वातीन की कौमी कमीशन ने मकतूल खातून डॉक्टर के अरकान खानदान से मुलाकात की और उनको पुरसा दिया। दिल्ली से कमीशन के अरकान हैदराबाद पहुंचे और जांच शुरू की। खातून डॉक्टर के वालिद के पुलिस स्टेशन को जाने के मौके पर क्या हुआ, शिकायत लेने के मौके पर किस तरह का रद्द-ए-अमल पुलिस से मिला, जैसे उमूर पर कमीशन के अरकान ने जांच शुरू की। कमीशन से मकतूला के अरकान खानदान ने मुतालबा किया कि मुलजिमीन को फांसी दी जाए। कमीशन ने इस मामले का असबुद नोट लिया है। कमीशन इस मामले की जाँच कर रहा है। उसी के हिस्से के तौर पर कमीशन की रुकन शामला कंदर ने मुलाकात की और तफसीलात मालूम की। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की वारदात के आदे को रोकने के लिए भी इक़दाम किए जाएं। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का और कांग्रेस के दीगर कायदीन बशमूल श्रीधर बाबू ने आज प्रियंका रेड्डी के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। बाद मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि यह वाकया समाज के लिए बात शर्म है। उन्होंने कहा कि खातियों को इस तरह की सजा दी जाए कि जिसे देखकर कोई भी खवातीन की तरफ आंख उठाकर ना देखे। उन्होंने गुमशुदगी की शिकायत को कबूल करने के लिए दरपेश होने वाली पुलिस दुश्वारियों को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया, ताकि मुस्तकबिल में किसी भी ख़ानदान को इस तरह की दुश्वारियों का सामना करना ना पड़े। रुकन असम्बली श्रीधर बाबू ने कहा कि निर्भया जैसे सख्त क़वानीन के बावजूद इस तरह के वाक़यात अफसोसनाक है। उन्होंने प्रियंका रेड्डी के मामले में पुलिस के रवैये पर तनकीद की और कहा कि फ्रेंडली पुलिस ही सिर्फ बातों तक रह गया है। उन्होंने कहा कि प्रियंका रेड्डी के अरकान खानदान की बातों से यह वाज़ेह होता है कि इस मामले में पुलिस नाकाम हो गई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल की क़यादत में कांग्रेस अरकान ने आज तेलंगाना मार्टिस मेमोरियल गन पार्क पर एहतजाज किया और डॉक्टर प्रियंका के लिए इंसाफ मांगा। मीडिया से बात करते हुए अब्दुल्ला सोहेल ने मांग की कि रियासती हुकूमत फौरी फास्ट ट्रैक कोर्ट कायम करे और सुनवाई 8 से 10 रोज़ में मुकम्मल हो। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि डॉक्टर प्रियंका के कातिलों को सरेआम फांसी की सज़ा दी जाए। इस एहतजाज में टीपीसीसी स्पोक्स पर्सन सैयद निज़ामुद्दीन, हैदराबाद कांग्रेस माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट चेयरमैन समीर वलीउल्लाह और दीगर सीनियर कायदीन ने हिस्सा लिया। वेटरनरी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ जो घिनौनी हरकत 4 नौजवानों ने की, जिसमें अजीज़ बादशाह और नवीन और उनके साथी मिलकर जो है जिस तरह की घिनौनी हरकत, यानी उनको रेप किया, उनको जो है जान से मारने का काम किया और जो है उनको जला दिया। ये जो जिस तरह की हरकत ये नौजवानों ने की है, इन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर इन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि फांसी की सज़ा खुलेआम आवाम के बीच में दिया जाए, ताकि दूसरे लोगों को इबरत हासिल हो, दूसरे लोगों को ये देखा जाए कि जो है आइंदा कोई ये नौजवान इस तरह की हरकत करने के लिए आगे ना बढ़े। दूसरी चीज़, जो वकील है, जो हमारे तेलंगाना के वकील है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो इनका केस ना लड़े, इनको कोई सपोर्ट ना करेंगे, कोई केस कोई भी ना ले, क्योंकि ये जो आज लड़की के साथ, प्रियंका रेड्डी के साथ जिस तरह से हुआ, ये किसी अगर वकील की बहन के साथ भी हुआ तो वो भी बहुत बड़ी गलती की बात है। इसीलिए हम गुजारिश करते हैं कि जो है कोई भी वकील इस लड़की का केस ना ले और
2 दिन के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट इसकी चार्जशीट डाले, फास्ट ट्रैक कोर्ट में 8 से 10 दिन के अंदर फांसी की सज़ा ये चारों नौजवान जो भी हरकत करे उन लोगों को दिया जाए। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन के हुसूल में 2007 में उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत के एडवाइज़र PS कृष्णन को साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से मुनक़िद एक इजलास में खिराज अक़ीदत पेश किया गया। PS कृष्णन का इस महीने की 10 तारीख यानी 10 नवंबर को इंतकाल हुआ था। मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ, शुक्रगुजार भी हूँ कि छोटी सी मुख्तसर दावत पर तकरीबन हैदराबाद के तालीमी मैदान में जो भी खिदमत कर रहे हैं, मेरा इन्विटेशन का भी यही मकसद था कि मुसलमानों को तालीम देना ये नोबल एक पेशा है और मैं आपको तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ऐसे नोबल पेशे को इख्तियार किया और इस कौम को, इस मुल्क के बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए आप लोग ने जो कंट्रीब्यूशन किए हैं उसका भी। मुसलमानों की बैकवर्डनेस को लेके काम हो रहा था, काफ़ी पहले से हो रहा था और जब शब्बीर साहब जो स्टार्ट किए थे वो एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर गया और जो रिजर्वेशन था वो एग्जैक्टली बैटल की शक्ल में आ गया था। अब ये 2004 में वापस कांग्रेस पार्टी फिर पावर में आई, यहाँ पे भी आके रुक गया मामला। यहाँ पे 11 जून 2007 में PS कृष्णन जो है इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी, रिपोर्ट ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ आंध्र प्रदेश एंड गिव रिकमेंडेशंस। इसके बाद से मुस्लिम रिजर्वेशन आज तक नहीं रुका। ये रिपोर्ट के बेसिस पे BC कमीशन की एक रिपोर्ट तैयार हुई और जितने रिकमेंडेशंस PS कृष्णन के थे एक हिसाब से कॉपी पेस्ट हुए थे BC कमीशन में, यानी 100% एक्सेप्ट वहाँ पे हो गए थे और इसकी वजह से इसको चैलेंज नहीं कर सके और ये एक ऐसा फाउंडेशन प्रूफ हुआ इनकी रिपोर्ट कि अब रिसेंट में 12%। आंध्र प्रदेश के हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस पार्टी की रुकन असेंबली रोजा ने भी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के कत्ल के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। उन्होंने वेटनरी डॉक्टर के अरकान ख़ानदान के साथ हमदर्दी जाहिर की। रोजा ने तेलुगु ज़बान में ट्वीट किया। ఆడపిల్లలున్న ప్రతి తల్లిదండ్రుల మనసును కలిచివేస్తుంది. ఆ రోజు నుంచి నేను కూడా డిస్టర్బ్ అయ్యాను, ఒక తల్లిగా, ఒక మహిళా ఎమ్మెల్యేగా, ఒక మహిళగా. ఎందుకంటే ఈరోజు అన్ని రకాలుగా మగవాళ్ళ కన్నా అన్ని రంగాల్లో ముందుకు తీసుకువెళ్తున్న ఆడపిల్లలకి ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ అభివృద్ధికి బ్రేక్ పడుతుంది. తల్లిదండ్రులు కూడా భయపడి బయటికి పంపించే పరిస్థితి తగ్గితే మళ్ళీ ఆడవాళ్ళు వంటింటికే పరిమితమయ్యే రోజులు వస్తాయి. కాబట్టి शमशाबाद में गुज़िश्ता शब एक और खातून की नाश मिलने के सनसनीखेज वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने आज कहा है कि इस खातून ने खुदसोजी की है। खातून वेटनरी डॉक्टर की तरह इस खातून की भी जली हुई नाश पाई गई थी, जिससे सनसनी फैल गई थी, क्योंकि पहले ही खातून वेटनरी डॉक्टर की इज्तिमाई असमत दरी और उसके कत्ल के बाद नाश को जला देने के वाक़े से पुलिस हैरतज़दा थी कि गुज़िश्ता शब भी एक खातून की जली हुई नाश पाई गई। इब्तिदा में शुबा किया जा रहा था कि इस खातून की भी असमत दरी के बाद उसका कत्ल किया गया और फिर नाश को आग की नज़र कर दिया गया। ताहम इस मामले में अहम पेशरफ्त करते हुए शमशाबाद के DCP प्रकाश रेड्डी ने कहा कि इस खातून ने खुदसोजी की है। उन्होंने कहा कि खातून CCTV फुटेज में प्लास्टिक के बैग के साथ तनहा जाती हुई दिखाई गई। इस खातून ने मकामी अफराद को बताया कि वो इसके अरकान ख़ानदान का इंतज़ार कर रही है। उन्होंने कहा कि बादी नज़र से पता चलता है कि इस खातून ने खुदसोजी की है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि जामे जांच के बाद ही मुकम्मल तफसीलात सामने आएंगी। खातून की नाश को या हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की क्लूज टीम ने उसकी चप्पल चूड़ियाँ भी मकाम वाक़े से लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इतवार के रोज़ RTC मुलाजिमीन से मुलाकात करने के लिए तनाजुर में वज़ीर ट्रांसपोर्ट और आला अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनाकिद किया। RTC को मुस्तहकम करने में अहम रोल अदा करने वाले मुलाजिमीन को मदऊ किया गया है ताकि उनकी बात भी सुनी जाए और उनके मसाइल से भी वाकिफियत हासिल की जा सके। इतवार को होने वाले इजलास में मुलाजिमीन के ज़मीनी तजुर्बात के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी ताकि मियारे हमलो नकल निज़ाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। इस इजलास में
जामे बहस की ज़रूरत नहीं है। मुलाजमीन को इदारे से क्या तवक्कुआत हैं उसका जायज़ा लिया जाएगा ताकि फ़ौरन यकसुई किए जाने वाले मसाइल पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार, RTC इंचार्ज MD सुनील शर्मा, ED हुक्काम और CMO ओहदेदार के साथ तबादला ख्याल किया गया। PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि RTC मुलाजिमीन के बारे में आज कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी में तबादला ख्याल किया गया। अदालत के कहने पर भी रकम ना जारी करते हुए अब 100 करोड़ रुपए जारी करने का जो हुकूमत ने फैसला किया है वो अदालत की तौहीन है। इस पर अदालत को गौर करना चाहिए। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बस शरहों में फ़ी किलोमीटर 20 पैसे इजाफा करने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि नुकसान हुकूमत बर्दाश्त करना चाहिए, इसका बोझ अवाम पर डालना मुनासिब नहीं है। पीर को कांग्रेस पार्टी तमाम अजला में एहतजाज मुनक़िद करेगी। 14 दिसंबर को दिल्ली में भारत बचाओ प्रोग्राम किया जा रहा है। इसके लिए हर असेंबली हल्के से 10 कायदीन यानी जुमला 1200 से ज़्यादा कायदीन शिरकत करेंगे। मरकज़ी हुकूमत के फैसलों से मुल्क की शरह पैदावार में कमी आई है। छोटे तिजारती इदारे बंद हो रहे हैं। बल्दी इंतखाबात जनवरी में मुनक़िद होने का इम्कान है। इसके लिए पार्टी कायदीन और कारकुन तैयार रहें। क्रिसमस त्यौहार के मौके पर लाल बहादुर स्टेडियम में 9000 अफराद की दावत होगी। इस तकरीब में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मेहमान खुसूसी होंगे। रियासत भर में क्रिसमस तकारीब के इंतजामात के सिलसिले में एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में वज़ीर T श्रीनिवास यादव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, अक़लियती मुशीर AK खान, बल्दिया कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बनने के बाद वज़ीर आला ने तमाम त्योहारों का सरकारी तौर पर एहतमाम करते आए हैं। क्रिसमस के मौके पर गरीब क्रिश्चियन बरादरी को हुकूमत की तरफ से गिफ्ट पैकेट तकसीम कर रहे हैं और हर चर्च में त्यौहार का एहतमाम किया जा रहा है। हर असेंबली हल्के में 5 से 6 मकामात पर दावत का एहतमाम किया जा रहा है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। हुकूमत तमाम मज़ाहिब के त्यौहार सरकारी तौर पर मना रही है ताकि गरीब आवाम भी त्यौहार की खुशियों से महरूम ना रहें। इसके लिए हुकूमत की तरफ से तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। ఇండిపెండెంట్ చర్చెస్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అయితే మా యొక్క గౌరవ శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, కార్పొరేటర్లు, మా మేయర్ గారు, డిప్యూటీ మేయర్ గారు అందరి సమక్షంలో మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీ వాళ్ళతో కోఆర్డినేషన్ చేసుకోవడం, ఇన్విటేషన్స్ పంపించడం, మరి బ్రహ్మాండంగా ఈ యొక్క ఫెస్టివల్ జరగాలి క్రిస్మస్ అని చెప్పి. ఎందుకంటే ఈరోజు దేశంలో మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదర్శం, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గౌరవ మన ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వమే పండుగలు చేస్తుంది అనేటువంటిది దేశంలో ఎక్కడ లేదు. కానీ మన బ్రహ్మాండంగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే క్రిస్మస్ కానివ్వండి, రంజాన్ కానివ్వండి, బతుకమ్మ పండుగ, బోనాలు మరి ప్రభుత్వమే ఘనంగా నిర్వహించేటువంటి. అయితే అందరికీ ఏంటంటే పండుగ పూట కొత్త బట్టలు కట్టుకోవాలి, కొత్త బట్టలు వేసుకోవాలి. మీకు అందరూ తెలుసు చాలామంది పండుగలు. కానీ పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే స్తోమత ఉండని పక్షంలో ఆ పిల్లలు కానీ వాళ్ళు కానీ ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. బట్ అవన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా కొత్త బట్టలు వేసుకోవాలని ఈరోజు మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడం. नाज़रीन, आज के न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।